भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देश ने एक ऐसा स्वदेशी टैक्टिकल एरोस्टेट विकसित किया है जो लंबे समय तक आसमान में रहकर निगरानी करने के साथ साथ संचार और दूसरे बड़े मिशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह कि अब तक इस तरह की तकनीक के लिए भारत को अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब ये तकनीक पूरी तरह देश में विकसित की गई है। आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ और एक भारतीय स्टार्टअप की साझेदारी से तैयार इस टैक्टिकल एरोस्टेट का सफल प्रदर्शन किया गया। देखने में ये एक बड़े गुब्बारे जैसा होता है जिसे हवा से हल्की गैस से भरा जाता है। इसे जमीन से नियंत्रित करते हुए करीब 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर भेजा जा सकता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर, संचार उपकरण और दूसरे सर्विलांस सिस्टम लगाए जा सकते हैं, जिससे ये बेहद बड़े इलाके पर लगातार नजर रख सकता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ड्रोन की तुलना में कहीं ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है। इसके अलावा ये ज्यादा वजन वाले उपकरण भी अपने साथ ले जा सकता है। यही वजह है कि सीमाओं की निगरानी, सैन्य संचार, खुफिया जानकारी जुटाने और जरूरत पड़ने पर रसद पहुंचाने जैसे कई कामों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो एरोस्टेट आसमान में लगा एक स्थायी निगरानी टावर है। इसे हल्की गैस से भरकर ऊंचाई पर तैनात किया जाता है। इसके नीचे हाई रेजोल्यूशन कैमरे, थर्मल कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर, कम्युनिकेशन उपकरण लगाए जा सकते हैं। ये उपकरण कई किलोमीटर दूर तक गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हैं। इसकी मदद से सीमा पर घुसपैठ, दुश्मन की हलचल, संदिग्ध गतिविधियों और सैन्य मूवमेंट पर 24 घंटे निगरानी रखी जा सकती है। इसके अलावा ये संचार नेटवर्क को मजबूत करने और जरूरत पड़ने पर दूर दराज के इलाकों में जरूरी सामान पहुंचाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आईआईटी दिल्ली के टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर भूपेन्द्र सिंह भटोला ने बताया कि ये एक हल्की गैस से भरा एरोस्टेट है जिसे करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब तक इस तरह के एरोस्टेट मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होते थे और भारत इन्हें अमेरिका से आयात करता था, लेकिन डीआरडीओ की इच्छा थी कि इसे देश में विकसित किया जाए। इसी लक्ष्य के साथ आईआईटी दिल्ली ने इसके लिए विशेष सामग्री विकसित की, जबकि इस परियोजना से जुड़े डॉक्टर नीरज मांडलेकर ने बाद में एक स्टार्टअप शुरू किया और इस सामग्री को एरोस्टेट का आकार देने की तकनीक विकसित की। उन्होंने कहा कि ये आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ और एक भारतीय स्टार्टअप का संयुक्त प्रयास है। बेसिकली जो स्ट्रक्चर आप पीछे देख रहे हैं इसको कहते हैं एरोस्टेट। एक बेसिकली लाइटर एयर फिल्ड बलून है, काफ़ी बड़ा, जिसमें हीलियम या हाइड्रोजन भरी जा सकती है। और बिकॉज हीलियम या हाइड्रोजन हवा से काफ़ी हल्के होते हैं, तो जब ये सिस्टम में ये गैस भरी जाती है तो ये ऊपर उठ जाता है। एक तरह का रेस प्लेटफॉर्म है। इसको आप 1 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की हाइट तक ले जा सकते हैं। आप इसको एक रेस्ड प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में आप कोई पेलोड डिप्लॉय कर सकते हैं। पेलोड मतलब सिंपल अगर हम कहें तो एक कैमरा, या इसमें आईआर डिटेक्टर हो सकते हैं, या सेंसर्स हो सकते हैं, या कम्युनिकेशन नेटवर्क हो सकता है। तो हाइट पे जाने का फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर सकता है। और दूसरा ये है कि अभी तक ये डिफेंस के डोमेन में रहा। डिफेंस को यूज़ करता रहा है, फॉर एग्जांपल बॉर्डर के आसपास सर्विलांस के लिए। और ये सिस्टम अभी तक अमेरिका से इंपोर्ट किए जाते हैं रहे हैं, और एक टीकॉम पे कंपनी है यूएसए की, वो ये सप्लाई करती थी। तो इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। तो डीआरडीओ का एक एफ़र्ट ये था कि इसको इंडियनाइज किया जाए। तो ये एक एफ़र्ट उस डायरेक्शन में था जहाँ पर हमने कोशिश की है सबसे पहले मटेरियल डेवलप करने की। ये प्रोजेक्ट जो 2017 से जो 2023 तक 2 प्रोजेक्ट थे, उनमें ये मटेरियल की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। और उसके बाद इसी स्टार्टअप में इस प्रोजेक्ट में ट्रेंड डॉक्टर नीरज मांडलेकर जो यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया और उसमें इन्होंने ये मतलब स्किल डेवलप की जहाँ पर हम इस मटेरियल को ये शेप दे सकें। तो अल्टीमेटली ये एक आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ और एक स्टार्टअप का कंबाइंड एफर्ट है जो आप इस मुकाम तक पहुंचा। कुल मिलाकर ये उपलब्धि सिर्फ एक नई रक्षा तकनीक का विकास नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा अभियान की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे न केवल विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भविष्य में रक्षा और नागरिक दोनों क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीक के नए अवसर भी खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।